कुलधरा गांव में एक हवेली है, एक शापित हवेली। लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली की दहलीज को लांघता है वो कभी वापस नहीं लौटता। तो आज हम अरकसेन हवेली की उसी भूली बिसरी कहानी के पन्ने पलटेंगे। ये सवाल पता है सालों तक गांव की हवाओं में बस गूंजता रहा। सोचिए, एक हंसता खेलता परिवार जो सिर्फ एक रात में अपनी हवेली, अपनी जमीन, अपनी पहचान सब कुछ छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। वो भागे क्यों थे? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन हाँ, गांव के बड़े बुजुर्ग फुसफुसाते थे कि उस परिवार को हवेली का ही कोई श्राप खा गया। फिर ठीक 20 साल बाद वो परिवार वापस लौट आया। सुभाष, उसकी पत्नी केतकी और उनका बेटा मोहित, जो अब जवान हो चुका था। लेकिन उनकी वापसी में वो घर लौटने वाली खुशी नहीं थी, नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। एक डर था जो हवेली की हवा में जैसे घुलसा रहा था। हवेली अब वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उनकी यादों में थी। जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां अब बस मौत जैसा सन्नाटा था। और हवेली के चारों तरफ की जमीन, वो भी सूखकर पत्थर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली का श्राप उसकी दीवारों से निकलकर मिट्टी में भी समा गया हो। उन्हें वो रात अच्छी तरह याद थी जब वो 2 साल के मोहित को गोद में उठाए बदहवास भागे थे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं हुई थी। पर सवाल वही था, वो भागे क्यों थे? उस रात का वो कौन सा राज था जो 20 सालों से उनकी रूह पर एक बोझ बना हुआ था? हवेली में कदम रखते ही केतकी के कानों में अपनी सास की आवाज गूंजने लगी। यही वो शब्द थे जो उसने सालों पहले सुने थे। उसे यकीन था कि इस हवेली में कोई बुरी शक्ति है जो मर्दों को अपना शिकार बनाती है, और उसका ये यकीन सही था। लेकिन सवाल ये है कि वो परिवार वापस आया ही क्यों था? ये कोई घर से लगाव या अपनी जड़ों की तलाश नहीं थी। नहीं, उनकी वापसी की वजह कुछ और थी, कुछ ज्यादा गहरी और ज्यादा खतरनाक। उनकी नजरें हवेली के आंगन में बने उस पुराने सूखे कुएं पर टिकी थीं। गांव वाले कहते थे कि वो कुआं सिर्फ एक गड्ढा नहीं है, बल्कि वो हवेली के सारे राज, सारे दर्द को अपने अंदर समेटे हुए है, और वो कुआं जैसे उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। तो सुनिए, ये पूरी वापसी एक सोची समझी साजिश थी। उन्हें पता था कि उस कुएं के पास उनके पुरखों का छिपाया हुआ खजाना है। उस खजाने और 5 करोड़ की हवेली के लिए सुभाष ने धीरे धीरे अपने ही परिवार के बाकी हिस्सेदारों को रास्ते से हटा दिया था। और अब आखिरी कांटा था उसका अपना बेटा मोहित। अपने लालच को पूरा करने के लिए सुभाष सिर्फ धोखे और साजिश पर ही नहीं रुका। नहीं, उसने अंधेरी ताकतों को भी अपना हथियार बना लिया था। एक बहुत ही खतरनाक जादू, मरण हांडी, जिसका मतलब है मौत का मटका। ये काले जादू से तैयार किया गया एक ऐसा बर्तन होता है जिसे अगर किसी के नाम पर छोड़ दिया जाए तो वो उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर उसकी जान ले लेता है। और यही सुभाष का गुप्त हथियार था। हर रात जब दुनिया सो जाती थी, सुभाष और केतकी उस कुएं के पास गुप्त अनुष्ठान करते। उन्हें लगता था कि वो उन ताकतों को अपने काबू में कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि असल में वो आग से खेल रहे हैं। और फिर हवेली ने जवाब देना शुरू कर दिया। एक रात मोहित अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और चेहरे पर लकवा मार गया। हवेली का श्राप जाग रहा था। अपने बेटे की ये हालत देखकर भी सुभाष का दिल नहीं पिघला। उसकी आंखों पर तो लालच का पर्दा पड़ा हुआ था। उसने केतकी से कहा, चिंता मत करो, पूर्णिमा की रात को खजाना मिलते ही सब ठीक हो जाएगा। और फिर पूर्णिमा की वो रात आ ही गई। उस रात हवेली से सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि मौत बाहर आने वाली थी। अब श्राप के हिसाब का वक्त आ गया था। आधी रात को सुभाष की नींद खुली। जैसे ही वो बरामदे में आया, उसके होश उड़ गए। ठीक उसके सामने हवा में एक मरण हांडी तैर रही थी। लेकिन ये वो हांडी नहीं थी जिसे वो इस्तेमाल करता था। ये किसी और ने भेजी थी। ये उसके लिए थी। इससे पहले कि सुभाष कुछ समझ पाता, उसके पैर जमीन में जम गए। वो चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज हलक में ही अटक गई। एक अनदेखी शक्ति उसे पीछे की ओर खींचने लगी और उसका शरीर हवेली की पत्थर की दीवार में धंसने लगा। दीवार में समाते हुए सुभाष ने बड़ी बेबसी से उस हांडी को अपने बेटे मोहित के कमरे की तरफ जाते हुए देखा। वो कुछ नहीं कर सकता था, बस अपनी आंखों से उस खौफनाक मंजर को देख रहा था जो उसने खुद ही तैयार किया था। कमरे के अंदर
मोहित को अपने सीने पर एक भारी दबाव महसूस हुआ। वो डरा हुआ था, गिड़गिड़ा रहा था, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। बेचारा वो तो निर्दोष था, अपनी माँ बाप की साजिश का एक मोहरा। और तभी वो हांडी एक जोरदार धमाके के साथ फट गई। धमाके के बाद कमरे में जो बचा वो था सिर्फ मोहित का काला पड़ चुका जिस्म। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और हवा में जली हुई हड्डियों की एक अजीब सी गंध फैल गई थी। उस एक काली रात के बाद अर्कसेन हवेली की कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अब वो हवेली सिर्फ एक वीरान इमारत नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती चेतावनी थी। अगली सुबह जब गांव वालों ने जो मंजर देखा, उससे उनकी रूह कांप गई। एक कमरे में मोहित की काली पड़ चुकी लाश पड़ी थी और बरामदे में सुभाष का आधा शरीर दीवार के अंदर फंसा हुआ था, जिसे पत्थर और प्लास्टर ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और उस विशाल खामोश हवेली के आंगन में सफ़ेद साड़ी पहने केतकी बैठी थी, अकेली। अपने ही लालच के बनाए इस कब्रिस्तान में वो अब हमेशा के लिए अकेली रह गई थी। वो हवेली आज भी कुलधरा में उसी जगह खड़ी है, वीरान और खौफनाक। लोग कहते हैं कि रातों में वहां से अजीब सिसकियां और दर्द भरी आवाज़ें सुनाई देती हैं। अर्कसेन हवेली की कहानी अब गांव में एक चेतावनी की तरह सुनाई जाती है। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। पैसा, दौलत और लालच के लिए इंसान अपनी इंसानियत तक को भूल जाता है। शायद इससे बड़ा श्राप और कोई नहीं है। तो अगली बार जब दौलत की चमक आंखों को अंधा करने लगे, तो अर्कसेन हवेली की ये कहानी जरूर याद रखिएगा।